क्वेश्चन से लिखो। 23 क्वेश्चन नंबर है, क्लास 8 का है। क्वेश्चन नंबर 8 का है, लेकिन 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास के क्वेश्चन है। तीनों बच्चा इसको आसानी से समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिखो, यदि लिखो, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या बताइए। ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन अच्छा से लिखो, सीधा बैठो, अच्छा से लिखो। लिख रही। आप क्वेश्चन समझो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस लिखेंगे। देखो, SOLUTION सॉल्यूशंस लिखेंगे। SOLUTION सॉल्यूशंस लिखेंगे। क्वेश्चन लिखे तुम लोग 2 मिनट रुक जाओ और कुछ मत लिखो। देखो आप यहाँ देखो, कुछ मत लिखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। दोबारा बोलना पड़ेगा। सीधा बैठ जाओ। सेंटर कैसे बैठना चाहिए उस तरह से बैठो और ध्यान से देखो। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 है, 12 इंटू √2 लिखा हुआ, √12 है, सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल देखो ध्यान, यहाँ देखो ध्यान, यहाँ देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे, स्क्वायर के बारे में जानेंगे। स्क्वायर क्या होता है? इसका इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको स्क्वायर। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग। वर्ग बोलते हैं। इसका नाम रखो x, y, z। को भी हम मान लिया, आप इसको m करते, कुछ भी कोई भी नाम रख सकते हैं। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वर्ग हो गया। वर्ग में क्या होते हैं? सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। तो सीधा बैठो। कितने बार बोले? और आगे चलो, सीधा बैठो, ध्यान से देखो। और आगे चलो, सीधा बैठो। वर्ग में सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। सुन से ध्यान सुन रहा है? वर्ग में सभी भुजाएं x से y की दूरी, y से z की दूरी, z से m की दूरी और m से x की दूरी, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इतना समझ में आ गया? मतलब ये अगर ये यहाँ से y से z की दूरी माना कि 2 सेंटीमीटर है, कितना नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो सारे 2 सेंटीमीटर। तुम लोग का स्थिर नहीं है, तुम्हारा स्थिर नहीं है, तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेशन में नहीं है, तो हमारे सेंटर पे तुम मत आओ। ठीक है, हमारे सेंटर पे मत आओ। और क्या इसकी विशेषता देखो, यहाँ पे चारों कॉर्नर में ये होगा, ये भी आएगा। चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री एंगल बनता है, चाहे वो रेक्टेंगल है, आयत है या वर्ग है, वो चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री। और सभी भुज आपस में बराबर हो। ये क्वालिटी याद रखो। तुमको पूछेगा कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में क्या क्या चीज होता है,
तो ये 3 4 5 क्वालिटी याद रखो। बात समझ में आ रहा है। और देखो क्या होता है, y से m की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को विकर्ण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलते हैं? विकर्ण। और x से z के दूरी को भी विकर्ण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों अंतर में क्या होगा? x से z के दूरी को विकर्ण और y से m के दूरी को भी क्या बोलते हैं? विकर्ण। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि एक वर्ग के वर्ग मतलब क्या? वर्ग बोलते हैं, इसका नाम क्या? वर्ग। हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया गया, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण अंदर है ना? कहाँ विकर्ण है? विकर्ण अंदर में कितना दिया गया है? 12√12 सेंटीमीटर दिया, ये दिया गया। ये विकर्ण की लंबाई है, ना कि इसका लंबाई दिया है। इस वर्ग की लंबाई नहीं दिया गया, मतलब y से z की दूरी नहीं पता, इसको ही पता, ये पता नहीं। बात समझ में? क्या चीज दिया गया? ये दिया गया। बात समझ में? तो क्या करेंगे? देखो इसको समझो, ये क्या है? ये कौन सा त्रिभुज है? कौन बताएगा? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में क्या क्वालिटी होता है? सारे यहाँ देखो, इसको मान लो एम एन, ठीक है, इसको जेड करते, नाम रखते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। समकोण त्रिभुज है, इसको क्या नाम है? इसको बोलते हैं हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लंब। हिंदी इसका नाम है। मतलब m से n के दूरी को लंब बोलते हैं, n से z के दूरी को आधार बोलते हैं, m से z के दूरी को कर्ण बोलते हैं। कितना समझ में आया? m से z के दूरी को कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। m से n के दूरी को लंब, m से n के दूरी को लंब बोलते हैं। इसको m से n के दूरी को लंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर बोलते हैं। n से z के दूरी को आधार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, लंब, जहाँ से दूरी को लंब। बात समझ में आती है? ये परिचय तुमको पता होना चाहिए कि लंब, कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है? पता चल गया तुमको क्या क्या चीज होता है? चल गया पता? हम क्यों बता रहे हैं इसको? इसका अभी इसका नियम लागू होगा, इसीलिए तुमको इसका परिचय तुमको बताया। बात समझ में आ रहा है? आप देखो क्या करेंगे कि क्वेश्चन से लिख लेंगे यहाँ पे गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है। यहाँ हिंदी में लिखो या दिया हुआ है या गिवन दैट। अभी लिखना मत, तो कुछ भी एक अक्षर में लिखना। गिवन दैट जब बोलेंगे लिखने तब गिवन दैट। इसको यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई इंग्लिश में क्या बोल सकता है? ठीक है, डायगोनल, स्क्वायर ऑफ डायगोनल। लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, इसका 12√12 सेंटीमीटर। लिख लिया? मतलब हो गया वर्ग की लंबाई, 12√12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? 12 बाहर है और ये 12 अंदर में, रूट के अंदर। बात समझ में आ गया? आप देखो, लिखो मत, मानेंगे हिंदी में लिख लेगा इसको, वर्ग की लंबाई को दिक्कत होगा देखने में। विकर्ण की लंबाई या इंग्लिश में लिखने को दिक्कत नहीं। विकर्ण की लंबाई बराबर 30, कितना सेंटीमीटर? आप मानना पड़ेगा एक चीज, मानना कि लेट बी द, या मानना कि लेट बी द, मानेंगे क्या? मानेंगे यहाँ पे लेट, मानना कि लेट बी द लेंथ
लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड मतलब क्या होगा, वर्ग की भुजा की लंबाई। वर्ग की भुजा का मतलब किनारा, इसको भुजा बोलते हैं हिंदी में, या किनारा। वाई से जेड की दूरी को भुजा, सारे भुजा या इंग्लिश में साइड। लेंथ ऑफ साइड इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने माना कि लेंथ ऑफ साइड बराबर क्या होगा, क्या होगा, माना कि इसको मान लिया हमने a सेंटीमीटर मान लिया, a सेंटीमीटर, दैट विद द लेंथ ऑफ साइड, मतलब कि स्क्वायर के भुजा की लंबाई कितना होगा, a सेंटीमीटर। यहाँ हम दूसरा मान सकते हैं x सेंटीमीटर मान ले, x सेंटीमीटर, समझ रहा है आप। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखो, ये जो लंबाई है ना, यही कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। ये क्या है, इसको देखो, इसको देखकर बताओ, ये क्या है, कर्ण। ये क्या है, m से z के दूरी को लंब, जैसे कि m से n के दूरी को लंब, और y से z के दूरी को आधार। आधार ये होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण। लेकिन कर्ण दिया है, लंब नहीं है और आधार भी नहीं है, इसलिए इसको मानेंगे हम, मानना पड़ेगा। मान लिए मैंने, लेंथ विद द लेंथ ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मान लिए ना। आप यहाँ पे क्या बने थे, पाइथागोरस साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने फार्मूला दिया है, ठीक है। उन्होंने यहाँ आप उस फार्मूला को उन्होंने यूज करें, उन्होंने तीनों साइड निकालने के लिए फार्मूला दिया। तीनों साइड निकालने के लिए, अगर तुमको कर्व निकालना है, ये दो साइड दिया रहेगा। अगर लंब निकालना है तो कर्ण और ये दिया रहेगा। अगर आधार निकालना है तो ये और दो लंबाई दिया रहेगा। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तुम लिखोगे हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी है मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा उन्होंने हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, हमको साइड निकालना, ए का मान साइड निकालना। लेकिन हमने इसको अभी माना है तो हमने साइड निकालेंगे। साइड क्या है, पाइथागोरस कर्ण बराबर, देखो क्या होता है, देखो उन्होंने फॉर्मूला दिया है, लंब स्क्वायर, यहाँ सुनो, लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, इसका स्टो कर्ण का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो। बात समझ में आ रहा है। अभी यही चीज हमको निकालना है क्योंकि कर्ण दिया गया है। अब क्या करेंगे, देखो क्या लंब कितना है, लंब मैंने माना अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर माना है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सारे 1 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो लंब कितना हो गया, x हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो गया, आधार भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। कर्ण कितना दिया गया है, 12√12 दिया गया, इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर। कर्ण के जगह पे कर्ण लिखा, आधार के जगह पे आधार लिखा और लंब के जगह पे लंब लिखा। बात समझ में आ रही। फिर क्या करेंगे, देखो x का होल स्क्वायर, x को 2 बार गुना करो तो क्या होगा, 2x गुना करना दोनों में, x गुना x स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, x गुना x, गुना में घात जुड़ता है। यहाँ पे पावर 1 लिखा हुआ है, लिखा नहीं रहता लेकिन मान लिखा हुआ है। गुना में घात जुड़ता है, गुना में घात जुड़ता है। घात कितना है, 1 है, इसका भी 1 है, लिखा नहीं है लेकिन लिखा रहता है। तो क्या होता है, x की घात जुड़ जाएगा, 1 + 1 क्या होगा 2। x की घात कितना हो गया, 2। x के स्क्वायर का मतलब क्या समझ में आ गया, x स्क्वायर। ये भी x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 12√2 लिखा हुआ है, तो समझो ध्यान, 12√12 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या समझ, 2 बार गुना कर, 2 बार इसको गुना करेंगे तो 12√2 × 12√12 इसको ऐसे करते हैं
तो पहले जो देखो बाहर बाहर में है, 12 बाहर है, ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब हो गया ये परिमेय। परिमेय को परिमेय के साथ गुना करना है और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करना है। तो 12 गुना 12 कितना हो गया? 144। 12 गुना 12 144, 144। और रूट के अंदर में 12 है और एक रूट 12, रूट 12 इंटू रूट 12। तो सीधा ट्रिक्स है 12 लिख दो। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, 2 बार सेम संख्या गुना है, वही सिर्फ संख्या लिख दो 12। ऐसे कोई भी संख्या है रूट के अंदर में 2 संख्या बार बार रिपीट है, तो वही संख्या सिर्फ लिख दो। बात समझ में आ गया? यहाँ पे कितना हो गया? 144 गुना 12 हो गया। बात समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 144 गुना 12 कर सकता तुम लोग फटाफट। कितना हो जाएगा? 8 मत करो, देखो कितना हो गया। फिर क्या होगा? 4 4 1 8 2 7 1 कितना होगा मल्टीप्लाई? दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 1728। तो यहाँ पर देखो सब ये किसको सॉल्व कर कितना आया अभी मल्टीप्लाई करके? नहीं, इसको सॉल्व किया तो अभी हम कितना सॉल्व करके आए? इतना आया ना, इतना आगे सॉल्व करके। मिस इसको ऐसे लिख सकता है 144 गुना में 12 लिख सकता है। बात समझ में आ रहा है? अभी हमने इसको गुना नहीं करें, माना गुना नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे देखो, आप देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जुटेगा, क्या होगा? बोलो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा? हाँ क्या क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? 2x। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा? x हाँ x की पावर 4। x की पावर 4 होगा। तुम 8 में पढ़ता है, कौन ट्यूशन पढ़ाएगी? नहीं बोल पाते। जाओ जो वहीं पढ़ो ट्यूशन, जहाँ से पढ़ता है। बोल रहा था x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ना है। हाँ 2x होगा। पढ़ता है तुम बोल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ना है। बताओ कितना मैथ कमजोर है तुम लोग। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे 1 नहीं लिखा रहता है, ये जो मैंने लिखा 1 शांति से बैठो, 1 नहीं लिखा रहता। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। x स्क्वायर ही रहेगा, ये 2x स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखा है तो यहाँ पे वही होगा 2x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर इसका स्टो क्या होगा? 144 गुना में 12 है। बात समझ में आ रहा है? ये जो 2 है, इस 2 से तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 6 जा 1, 2 6 जा 1। आप देखो 144 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 4, ठीक है, 6, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा। 864 हो गया। 800 x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 864। मतलब इसको मल्टीप्लाई 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 4 हो गया, ये कहीं 2 864 हो गया मल्टीप्लाई करेंगे। 864 होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 864 होगा। देयरफॉर x ओनली फॉर x। अब इसका जो स्क्वायर है इस पर ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा 864, इसका स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा। बस वर्गमूल आ गया। क्या आ गया? वर्गमूल। वर्गमूल कैसे बनाया जाता है? 864 को ध्यान से इधर इसको जोड़ा लगाते हैं। 3 अंक है ना, 3 अंक है, इधर जोड़ा लगाते हैं, सिंगल 8 बच गया। तो यहाँ 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। 3 और 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसीलिए 2 से डिवाइड। तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 4 है, इसको माइनस करोगे, यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेगा 4, ये जिस संख्या से हम गुना करें उस संख्या को जोड़ना ही पड़ता है। 2 4 हो जाएगा। इसको फिर ये 2 संख्या साथ में आते हैं,
वर्गमूल में दो संख्या साथ आते थे, यहाँ जीरो नहीं लगाते, जीरो नहीं लगाते। लेकिन वो भाग में अगर दो संख्या ऊपर से नीचे आता है तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? जीरो लगाते। कहाँ पे? भागफल के जगह। इसी तरह के साथ देखो क्या होगा, ये 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? हाँ, क्या रखेंगे? मान लो हम 8 रखते हैं यहाँ पे, 8। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 64। 8 8 64, 6 कैरी हो गया। और यहाँ पे ये क्या है? 32। 8 4 जा कितना? 32 होगा ना। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 है ना। गलत हुआ क्या? कोई दिक्कत? देखो ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है? 9 8 बार में गुना कर रहे हैं तो इतना हो रहा है। 9 बार गुना करेंगे तो होगा नहीं, 8 बार नहीं होना चाहिए था। मुझसे कुछ क्वेश्चन गलत होगा मेरी तरफ से, एग्जैक्ट होना चाहिए था। देखो इसका मान लो यहाँ पे 8 रखा, 8 को ऐड भी करेंगे, ये क्या होगा? 56 हो जाएगा। तो 384 आ गया, क्योंकि 8 64 4 2 का 6 4 आ गई। और 32 और से 38 हो जाएगा, माइनस करके कितना हो गया? 0। फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 80 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो गया। ठीक है। अब दशमलव में नहीं निकालना, दशमलव में ये वर्गमूल आएगा 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 28 पॉइंट। मतलब यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल जीरो हो जाता है। दशमलव देने के बाद वर्गमूल में डबल जीरो हो जाता है। ये कितना हो गया? जोड़ करके 48 और 8 जोड़ करके कितना हो गया? 56 हो गया। 56 हो गया। अब यहाँ पर हम आगे कुछ संख्या लिखेंगे। मान लो हमने ये 56 यहाँ पर 9 लिखेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो रहा है? करो तो। क्या मल्टीप्लाई करना है? 6 ठीक 5 6 9 5 6 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 5 6 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 1। और 5 1 2 1 9 बार में होगा। ठीक है, 5 1 जी अभी होने वाला है। 5 1 2 1 माइनस कर तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतने करके छोड़ दो। ये सॉल्व करके आ गया 28.9। दशमलव एक अंक तक के छोड़ दो, ज़्यादा हिम्मत हो। 28.9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। ठीक है, इसका ग्राफ भी बताइए। ठीक है।